नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो मैंने एडेनियम के प्लांट मेरे हैं और उनको अच्छी देखभाल के लिए जो मैं अपना टिप्स अपना रहा हूं, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे मैंने विंटर में इसकी केयर के लिए मैंने 5 चीज़ों का ध्यान रखा है और उस पर मैं फॉलो कर रहा हूं। तो मेरा पहला जो मैं सबसे पहला मैं ध्यान ये रख रहा हूँ कि जो भी मेरे एडेनियम प्लांट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, मैक्सिमम सनलाइट मिले, वहाँ पर आपको रखना चाहिए। और मैं भी वहीं पर रखता हूँ जहाँ पर उसको दिन भर की धूप मिले। तो ये इससे क्या होता है कि आप कहीं अगर उसको मैक्सिमम सनलाइट देंगे तो एक ठंड में उसको अपनी एनर्जी, चूँकि अगर दिन भर उसको सनलाइट मिलता है तो उसकी गर्माहट से वो रात में जो ठंड का जो समय आएगा तो उस समय इसको ये बचाव के लिए अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो आप अगर दिन में कहीं भी आपके एडेनियम प्लांट हो तो वहाँ रखें जहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप आती है। इससे क्या होगा कि वो दिन भर अपने अंदर गर्मी को, एनर्जी को अपना स्टोर करके रखेगा और ठंड में जो रात में ठंड पड़ती है उससे उससे बचाव करने में मदद मिलेगी। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे ये सब एडेनियम प्लांट्स जो रखे हुए हैं, ये यहाँ पर दिन भर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ये यहाँ पर धूप आती है। और ये और इसके लिए मैंने कोई ऊपर से कोई इसको पॉली बैग, चाहे बहुत सारे लोग अपनाते हैं, तो इतने सारे एडेनियम प्लांट के लिए मैं पॉली बैग या दूसरे जो उपाय होते हैं मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि जहाँ पर ज़्यादा धूप आए वहाँ पर मेरे एडेनियम प्लांट्स रखे रहें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ ठंड के मौसम में रख सकें। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि ये सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में प्लांट को, एडेनियम, खासकर एडेनियम प्लांट को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो आप इतना ही इसमें पानी दें, लेस वाटर, आप इतना ही इसमें पानी दे के उसमें मॉइस्चर बना रहे। देखिए मैंने ये जो इसमें पानी दिया अभी इसमें मॉइस्चर बना हुआ है। तो मैं आपको डाल के बता रहा हूँ कि जब भी कोई प्लांट में पानी दे तो उसमें हल्का हल्का पानी दे, पूरा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए मैं जो पानी दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इतना देने के बाद में ये इतना ही से पानी वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि ये मॉइस्चर बना रहेगा। अब देखिए डालते ही पानी सूख गया, तो इससे ज़्यादा उसकी पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कम पानी डालें। और एक चीज़ बात है कि अपने एरिया में एक चीज़ का ध्यान रखें कि गूगल पर या मौसम अपना देख लें कि बहुत कभी होता है कि 4-5 दिन के बाद में बारिश होने की संभावना रहती है। तो पानी देने के समय आप ज़रूर चेक कर लें मौसम की, अगर एक सप्ताह के अंदर में कहीं बारिश तो होने वाली नहीं है। अगर बारिश होने वाली है अगर आपके एरिया में, तो पानी बिल्कुल नहीं दें। और अगर नहीं होने वाली है तो कम, जो आप 1 लीटर पानी देते थे तो आप आधा लीटर पानी दीजिए ताकि उसमें केवल मॉइस्चर बना रहे। और जब भी पानी दे तो मेरी सलाह है कि बीच बीच में 10 दिन के बाद, 15 दिन के एक बार ज़रूर फंगिसाइड मिला हुआ पानी आप उसमें दे दें। और तीसरा मैं सबसे बड़ा अभी अपने एडेनियम प्लांट के केयर के लिए ध्यान रख रहा हूँ कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक, खासकर दिसंबर से लेकर जनवरी या मान के चलिए 15 फरवरी तक, इसमें मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा, या तो मैं तो देता ही नहीं हूँ। और आप भी अवॉइड करें कि ठंड के मौसम में इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि वैसे भी एडेनियम प्लांट में फर्टिलाइज़र की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं और आपकी डालने की इच्छा है तो मेरी सलाह है कि आप मार्च से इसमें जो भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं देना चालू करें। और चौथी बड़ी बात है, चौथा मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आप
कभी आप अपने गार्डन में घूमते हैं तो जितने भी एडेनियम प्लांट हैं, चाहे और भी जितने भी प्लांट हैं, तो उनकी आप रेगुलर चेकअप करें। आप उसकी जैसे कि नीचे आपका जो नीचे का पार्ट होता है उसको आप देखें, चेकअप करें। ऊपर देखें कि कोई भाग गल तो नहीं रहा है, चाहे मेरा जो कोडेक्स है सोख तो नहीं हो रहा है। आप नियमित चेकअप करते रहें। जब भी आप कोई भी प्लांट रहता है, अगर उसकी नियमित रूप से चेकअप करते रहेंगे तो कोई भी अगर प्लांट लगता है कि ख़राब होने वाला है तो आप उसको बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एडेनियम प्लांट के बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप सभी प्लांट का चेकअप करते रहें कि कोई कहीं पर उसको बीमारी तो नहीं लगी है या कोई पार्ट उसका ख़राब तो नहीं हो रहा है। अगर सही समय पर आप चेकअप करते हुए आप उसको देख लेंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप नियमित रूप से खासकर ठंड के मौसम में तो और उनकी रेगुलर चेकअप करते रहिए ताकि वो आपके ध्यान में रहे और किसी तरह की उसमें खराबी पाई जाती कोई पार्ट ख़राब होता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। पाँचवीं आप लोगों की मेरी सलाह है कि दिसंबर जनवरी में कोई भी प्रूनिंग आप बिल्कुल नहीं करें, चाहे और प्रूनिंग और रिपोर्टिंग इस मौसम में 2-2.5 महीने के लिए आप बिल्कुल नहीं करें। जिस आपका पोट में लगा हुआ है उसी पोट में रहने दें। जब आपका फरवरी एंड आएगा तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि प्लांट ज़्यादा ख़राब होने की संभावना अभी रहती है कि रिपोर्टिंग बहुत आदमी इस मौसम में रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उसकी सर्वाइव करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मेरी सलाह है कि आप कभी भी इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग ये खासकर 2 महीने दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल ही नहीं करें। जितनी और भूल जाएं कि मुझे प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करनी है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, मेरी जो एडेनियम के प्लांट्स मेरे पास हैं और उसके लिए मैं जो अपना जो ये टिप्स है मैं अपना यूज करता हूँ ताकि मेरे एडेनियम ठीक रह सकें। तो अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आपके एडेनियम के प्लांट अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात की कभी कभी होती है कि इस मौसम में, जाड़े के मौसम में कभी क्या होता है कि चक्रवात होता है। मौसम पर तो आप कह नहीं सकते हैं, बीच बीच में कभी लगातार बारिश हो जाती है। तो इतने सारे प्लांट है तो आप इसको अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। चाहे किसी चीज़ से आप इसको कहीं पर आप इसको ले जाकर रख नहीं सकते हैं। ना मेरे पास ऐसा है कि मैं पॉली हाउस है कि मैं पॉली हाउस में रख सकता हूँ, उतना कर भी नहीं सकता हूँ। तो नेचर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको भी छोड़ दें। सारे मौसम में जाड़ा, गर्मी, बरसात, जितने मौसम है ये अपने आप को आप इसी तरह रखेंगे तो आपको अनुकूल बना लेता है। और इस भय में मत रहें कि ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएंगे तो पौधे अंदर रखेंगे। छोड़ दें, आप वैसे ही छोड़ दें और केवल इसकी नियमित चेकअप करते रहें कि कहीं कोई प्लांट में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो आप उसकी बचाव कर सकते हैं। और देखिए मेरे ये एडेनियम के जो बेबी प्लांट है जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखलाया था कि आप देख लीजिए इसको कि इसमें अभी भी ग्रोथ स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये धूप में रहते हैं। देखिए इसमें अभी और सब पौधे में देख रहे हैं कि यहाँ देखिए कि ये जितने भी ग्राफ्टेड पौधे हैं उनकी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, लेकिन मेरे ये जो प्लांट है सीडलिंग्स हैं, आप देखिए कि अभी भी मौसम के कारण थोड़ा सा इसमें चमक नहीं है, लेकिन आप सारे के सारे इसमें अभी लिप्स मौजूद हैं। इनमें किसी तरह की कोई पत्तियां झड़ी नहीं है, बहुत कम है नीचे के जो कि गिर चुकी हैं, लेकिन सारे पौधे अभी भी अच्छे हैं। तो ये जो मेरे जो 5 टिप्स थे मैं अपने एडेनियम प्लांट को बचाने के लिए अपना रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप भी अपनाएं और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।